रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ। ओके, तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, है ना, कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है। तो हमने पता था कि अगर कोई मैट्रिक्स, सपोज दैट वी हैव अ मैट्रिक्स ए, वेट वेट, सपोज दैट वी हैव अ मैट्रिक्स ए। सो अगर हम कह रहे हैं कि एक्स एक्स शुड बी नॉन जीरो वेक्टर, है ना, एक नॉन जीरो वेक्टर को हम आइगन वेक्टर बोलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलेंगे विद ऑफ मैट्रिक्स ए, इफ ए एक्स इज जस्ट इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स, है ना, दिस एक्स शुड बी नॉन जीरो। ओके, तो हियर द लेमडा इज कॉल्ड योर कैरेक्टरिस्टिक रूट। यही तो हमने पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक रूट। ओके, सो इन दिस सेंस हम और भी चीजें को सीखेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, और उसके बाद हम कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। तो पहले हम सिमिलरिटी ऑफ टू मैट्रिसेस को देखते हैं। तो सिमिलर मैट्रिसेस, हम कब टू मैट्रिसेस को सिमिलर बोलेंगे? तो सिमिलर मैट्रिसेस आर, so if you are writing, if A and B are the two matrices, let A and B be square matrices, matrices of order n, order n, it means they are square matrices of the same order, है ना। तो the matrix B, then the matrix B is said to be similar to the matrix A if there exists a non-singular matrix, a non-singular matrix। व्हाट मीनिंग ऑफ नॉन सिंगुलर? जिसका डिटरमिनेंट क्या है? नॉन जीरो, है ना। इफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉन जीरो तो उसे नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अ मैट्रिक्स पी ऑफ द सेम ऑर्डर n, such that the B can be written like that, such that the B is represented like that, P inverse of A times P। It means A और B को हम सिमिलर मैट्रिसेस बोलेंगे अगर हमारे पास एक हमको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिल जाए। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसी है? इनवर्टिबल है, तो उसका मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। इसका मतलब P एंड P इनवर्स हमारे पास है, तो अगर हम P इनवर्स A और P मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट B अगेन, है ना। तो ये इस तरीके का अगर पॉसिबिलिटी होता है, देन वी कैन से कि बी एंड ए आर द सिमिलर टू ईच अदर। अच्छा, सिमिलर टू ईच अदर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि ए सिमिलर टू बी, तो अगर हम यहाँ पर पी से मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई पी बी ऑफ पी इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू ए, नहीं लिख सकते। हमने यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया पी इनवर्स से और प्री मल्टीप्लाई कर दिया पी से, है ना। तो पी पी इनवर्स गेट आइडेंटिटी, यार पी एंड पी इनवर्स गेट आइडेंटिटी, तो हमको ये फॉर्म भी मिल जाएगा। तो अगर हम कह रहे हैं ए और बी एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो इसका मतलब बी कैन बी रिटन लाइक दिस, पी इनवर्स ए टाइम्स पी, और ए कैन बी रिटन लाइक दिस, पी ऑफ बी पी इनवर्स। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सिमिलर मैट्रिसेस। ओके, और तो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। समझ गए? सिमिलर मैट्रिसेस, दो सिमिलर मैट्रिसेस कब होती हैं? इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that B can be represented as P inverse A times P। ओके, तो एक अच्छा सवाल करते हैं, क्वेश्चन इज देयर, प्रूव दैट prove that the matrix A and its transpose
and its transpose A dash have the same have the same characteristic, have the same characteristic roots. ओके, इसका मतलब आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी द सेम। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है, और ये क्वेश्चन हमारे पास एलयू में हमारे पास आया हुआ है क्वेश्चन इन 2003, 2004 एंड 2013। तो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ वी कैन प्रूव कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी द सेम। ओके, so let's write the solution. Let's write the proof of this result. So you know that if you are want to write the characteristic equation of A, तो कैसे लिखते हैं? So the characteristic equation of a matrix, आप लोग भी अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा। मैट्रिक्स A is A minus lambda times A is just equal to 0. Okay, so this is, you know, that the characteristic determinant of A minus lambda I equal to 0, इसी को हम characteristic equation बोलते हैं। okay, if I'm just giving this is equation number 1। okay, अगर हम characteristic equation लिखते हैं A डैश की, मतलब इसके ट्रांसपोज की, तो क्या हो जाएगा? and the characteristic equation of A dash is, वो क्या हो जाएगा? सिंपली यू नो दैट A dash माइनस लेमडा टाइम्स A इज जस्ट इक्वल टू 0। यू कैन जस्ट हैव सिक्वल। अब हमको शो क्या करना है? हमको ये शो करना है कि दिस थिंग एंड दिस थिंग आर द सेम। इट मीन इक्वेशन 1 इज जस्ट इक्वल टू इक्वेशन 2, है ना? दोनों बराबर हैं, दोनों सेम इक्वेशंस हैं। सो नाउ वी हैव, हमको एक चीज पता है, व्हाट वी नो, कि इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द ए लेमडा आई का होल ट्रांसपोज, है ना? अगर आप होल ट्रांसपोज निकालने जाओगे तो यू नो दैट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मींस ये हो जाएगा ए डैश माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज, और इसमें हमारे पास लेमडा बाहर आ जाएगा, तो दिस इज ए डैश माइनस लेमडा टाइम्स आई डैश। और आई डैश का ट्रांसपोज सेम बना रहता है, आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही डायगोनल एलिमेंट्स बने रहेंगे, तो इट मींस इट बिकम्स आई अगेन। तो ये हो जाएगा ए डैश माइनस लेमडा टाइम्स आई। तो यू कैन से कि a माइनस लेमडा आई का होल डैश इज जस्ट इक्वल टू a डैश माइनस का लेमडा आई, है ना? ये तुम्हारे पास हमको पता चल गया, क्योंकि यू नो दैट कि i डैश इज जस्ट इक्वल टू आई। ये हमारे पास आ गया क्या? a माइनस लेमडा आई का डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ a माइनस लेमडा आई। अब एक चीज हमें पता है, सिंस वी नो दैट सिंस determinant of a matrix is just equal to determinant of its transpose। इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस लेमडा आई इज जस्ट इक्वल टू a माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज। हमें पता है ना कि अगर कोई मैट्रिक्स है A, उसका डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ इट ट्रांसपोज, है ना? तो यहां पर हम जो मैट्रिक्स ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ए माइनस लेमडा आई, है ना? उसका हम डिटरमिनेंट कर रहे हैं, और ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस लेमडा आई, और ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस लेमडा आई क्या आ रहा है? वो ये बन रहा है। तो यू कैन से इजिली दिस इज ए डैश माइनस लेमडा आई। ओके, तो a माइनस a डैश माइनस लेमडा आई, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? determinant of a minus lambda I is just equal to determinant of a dash minus lambda I, and that is equation that represent। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि equation 1 and 2 are the same, because a dash minus lambda I
तो दिस shows that this implies, this proves, आप लोग नोट भी करते रहिएगा, this proves that characteristic polynomial of A and A dash are same or identical. So which will give the same characteristics, which proves that A and A dash have the same characteristic roots. ओके, आप लोगों ने कुछ मैसेज करे हैं, लेट अस सी क्या करा है। ओके, व्हाट आर द मैसेज? यस सर, यस सर, ओके, ठीक है। तो अभी क्लियर है, ये समझ में आया? कोई एक माइक ऑन करके बताओ एक लोग। यस सर, है थोड़ा सा है, समझ में आया है। ओके, लेकिन ऑफलाइन क्लास में सर एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, अभी अभी आप इसको पढ़ो, ठीक है। यस सर, अभी के लिए नोट कर लेते हैं। हाँ, नोट कर लो। और एक और क्वेश्चन करते हैं। यस सर। दैट इज व्हाट क्वेश्चन इज दिस। एक मैसेज और किसी ने करा है, उसको साइड में हम ओपन करके ही रख लेते हैं मैसेज बॉक्स। सर आ गया है समझ पूरा, ओके, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल और करते हैं। अभी हमने देखा कि अ मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू द मैट्रिक्स बी इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट बी इज इक्वल्स टू पी इनवर्स ए टाइम्स पी। ओके, तो ये हमारे पास सिमिलरिटी की कंडीशन होती है। तो इसमें एक और खासियत होती है कि अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं, ठीक है, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो लेट अस प्रूव दिस, है ना, कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ टू सिमिलर मैट्रिसेस इज सेम। ओके, तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो इक्वेशन है ये भी आपका 2002, 2007, 2006 में क्वेश्चन ये आया हुआ था। तो इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट, सो दैट, समझिएगा ध्यान से, सो दैट the two matrices A and, अब ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेट अलग तरीके से लिखे ये लोग, P इनवर्स A ऑफ P। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स क्या बन रही थी, B, है ना। तो दीज आर सिमिलर मैट्रिसेस, यू कैन से हैव 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 द सेम कैरेक्टरिस्टिक, हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ओके, सो लेट्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिमिलर, ये एक्चुअली कंडीशन सिमिलरिटी की ही होती है ना। तो यू कैन से सिमिलर सिमिलर मैट्रिसेस हैव
the same characteristic roots. Okay, so let's write the solution. Okay, तो क्या प्रूव करना है कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसका मतलब है अगर हम ये प्रूव करने में सक्षम हो जाएं कि दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रखते हैं, अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी तो उसके जो रूट्स निकालेंगे वो भी तो सेम होंगे, है ना। तो वी विल बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी वी विल प्रूव कि वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को रखते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सपोज जो P इनवर्स A ऑफ P है उसको हम B के बराबर मान ले रहे हैं, है ना। सो सपोज दिस P इनवर्स ऑफ A ऑफ P इज जस्ट इक्वल टू B। इट मींस A एंड B आर द सिमिलर मैट्रिसेस, है ना। तो यहाँ पर वेयर यू कैन जस्ट हैव वेयर P इज अ नॉन सिंगुलर, यहाँ पर मेंशन नहीं बट यू विल हैव टू मेंशन सिंगुलर मैट्रिक्स, where P is the non-singular matrix. Okay, so non-singular मतलब उसका इनवर्स है तभी P इनवर्स A of P लिख पा रहे हैं। ओके, so when you are going to write B minus lambda I, तो B की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, P इनवर्स A of P। तो यहाँ पर पुट करेंगे P इनवर्स A of P माइनस लेमडा टाइम्स I। ओके, एक काम कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इट मींस जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यू कैन राइट लाइक दिस P ऑफ P इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हो बिकॉज P इनवर्स इज द सेम थिंग। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस इज P इनवर्स ऑफ P एंड यू विल गेट आइडेंटिटी अगेन। तो इसका मतलब इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं और लेमडा कांस्टेंट है तो वी कैन टेक आउट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are simply writing this is P inverse A of P, that is okay. With this lambda identity we will put P inverse lambda times I and P। तो ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया। जब हमें कभी रिजल्ट्स या थ्योरम्स को प्रूव करना होता है तो हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, इन द प्लेस ऑफ लेमडा आई विल बी जस्ट, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं या नहीं ये तो पता है। अगर हम बात करें P इनवर्स लेमडा टाइम्स I ऑफ P, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज P इनवर्स और लेमडा आई पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो P ही हो जाएगा क्योंकि आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेमडा को बाहर ले लो तो दिस P इनवर्स ऑफ P, तो यू विल गेट लेमडा ऑफ आई। तो इट इज रिमेन द सेम, तो इसमें कोई हमारे पास चेंजेस नहीं आएंगे। व्हाट वी विल डू लाइक, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो P इनवर्स हमारा प्री मल्टीप्लाइड है तो वी कैन टेक, यू नो दैट कि अगर हमारे पास A मैट्रिक्स है तो B प्लस C पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इट मींस इट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो P इनवर्स को हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, P इनवर्स आई एम टेकिंग आउटसाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास और जो कैपिटल P है, P है वो राइट साइड में हम कॉमन लेते हैं तो इट विल बी रिमेन्स A माइनस लेमडा आई टाइम्स P। ओके, तो हमने ये पोस्ट मल्टीप्लाई किया था और इसको हमने प्री मल्टीप्लाई किया था। ओके, अब हम करने वाले हैं फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ B माइनस लेमडा, है ना, क्योंकि यही हमारे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ B माइनस लेमडा आई क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना। तो हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसको इस तरीके का फॉर्म लिखते हैं, दिस इज P इनवर्स A माइनस लेमडा आई इंटू P इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं दो मैट्रिसेस का, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, ये हमने बताया था। तो इसका मतलब ये है, या फिर ABC हो कुछ भी हो, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई इंटू, सॉरी इट इज नॉट P इनवर्स, दिस इज P1।
ओके, तो दिस इज पी, तो यहां पर हो जाएगा पी इनवर्स ए माइनस लेमडा आई एंड दिस इज योर पी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी इफ पी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये जो हम इधर राइट में लिख रहे हैं दिस इज अ रफ वर्क। तो पी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ओके, तो यू कैन से दिस इज सिंपली, तो यहां से अगर हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, तो इन द प्लेस ऑफ पी इनवर्स आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, और क्योंकि ये नंबर्स हैं, है ना, तो नंबर से तो इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इट विल बी मल्टीप्लाई टुगेदर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ओनली ए माइनस लेमडा आई। ओके, और यही हमें दिखाना था। दिस इंप्लाइज व्हाट? द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी माइनस लेमडा आई इज जस्ट इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए माइनस लेमडा आई। और अगर इनको इक्वेट कर देते हो इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए एंड बी आर द सेम, इसका मतलब इनके आइगन वैल्यूज भी हमारे पास क्या होंगी? सेम होंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी सेम होंगे। तो दिस इंप्लाइज ट्रू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए एंड बी have the same characteristic determinants, and we can just have